आज हम बात करने वाले हैं भूगोल विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला प्रश्न होगा, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। और व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास कुंड से। अगला प्रश्न होगा, व्यास नदी का अन्य नाम क्या है? विपाशा या अर्जिकिया। और भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। और अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो या सांगपो भी कहा जाता है कभी कहीं कहीं पर। कभी कभी सांगपो भी प्रश्न में मिल सकता है देखने के लिए, इसीलिए मैंने दोनों नामों को यहाँ पर लिख लिया है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में है? तो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, पठार, छत्तीसगढ़। आगे, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? जलसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। और लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। और अगला प्रश्न, साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। और गिरती कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि जब आप 2 बार इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएंगे। 1-2 बार जब आप देखेंगे तो सारे प्रश्न माइंड में सेट हो जाएंगे किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। और किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की सहायक नदियों के नाम बताइए। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रवरा, पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरि श्रेणी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। यूपी टेट में, यूपी ट्रिपल पेट में, यूपीपी में, यूपीएसआई में कई सारे प्रश्न बनते हैं। सीटेट में भी कई बार पूछे गए हैं इस तरह के प्रश्न। सुपर टेट में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। आगे देख लेते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। और महानदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तर होगा छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और कृष्णा नदी गिरती कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो कल अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चंद्रा स्टडी पॉइंट के इस चैनल से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ जरूर मिलेगा। समय समय पर इस समय सामान्य अध्ययन के लगातार वीडियो मिल रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फैक्ट की भी चर्चा उसमें की गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट भी है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यूपीपी की जो बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर आई है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियो भी उसके लिए
महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उसको भी जो उसमें सिलेबस मैंने बताया है उसको सिलेबस ध्यान दीजिएगा। अगर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है, आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं, पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहेरी पानी जलप्रपात। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? गौतम धारा किस नदी पर स्थित है? रारू नदी पर, झारखंड में स्थित है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय पर्वत। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर होगा अरावली। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, मैंने अभी आपको बताया। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम में। आगे देख लेते हैं, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनायमुडी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम। ये कहाँ है? केरल में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन। और नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न होगा, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद कौन सा है? मिलाप हिमनद। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए? उड़ीसा एवं गुजरात। भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्यों के नाम कौन से हैं? तांबा कौन से हो जाएंगे तांबा के? मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। भारत का प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं? झरिया में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ अवस्थित है? डिगबोई, असम में। अंकलेश्वर कहाँ क्यों प्रसिद्ध है? तो पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। और भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? मुंबई हाई से। माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कोडरमा को। माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा को कहा जाता है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनते हैं? तो ललितपुर में ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनते हैं। भारत में हीरे की खान कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में हीरे की खान स्थित है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, जादूगुड़ा क्यों प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में
प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क, टिन। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर में। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड में। और अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर होगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। और अगला प्रश्न, कोयना जल विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? कोटा में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तमिलनाडु। भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। और अगला प्रश्न, मसूरिया साड़ी का संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से। कोटा जिले से मसूरिया साड़ी का संबंध है। और उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर होगा गाजियाबाद। चुनार क्यों प्रसिद्ध है? चुनार क्यों प्रसिद्ध है? हाई स्कूल में ये प्रश्न पूछा गया था, यूपी बोर्ड में, इम्पोर्टेंट है। और चुनार क्यों प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? लुधियाना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? उत्तर होगा कर्नाटक। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा देहरादून। फूलों की घाटी कहाँ कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा उत्तराखंड। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में। इन दोनों प्रश्नों में कोई कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया है, फूलों की घाटी और शांत घाटी। कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 में। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी परीक्षा के लिए। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपके मन में भी कमेंट है आपकी परीक्षा से संबंधित, टॉपिक से संबंधित। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। किस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ये भी आप कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।